Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. पूरी दुनिया में कोई ऐसा दूसरा देश आपने देखा है जो किसी दूसरे देश के लिए ऐसे बोल सके कि अगर इस पर आंख उठाई तो मिट्टी में मिला देंगे, यानी खत्म कर देंगे, फुल फोर्स के साथ आक्रमण करेंगे। लेकिन अभी ऐसा एक देश है। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा आर्टिकल आपके सामने पेश कर रहा हूं कि हो सकता है इस आर्टिकल के बाद आप यह समझ जाएं कि यह कन्फ्रंटेशन होने कब वाला है, भारत का रुख क्या है, कब यह लड़ाई हो सकती है, हर चीज क्लियर करने वाला हूं इस आर्टिकल के अंदर। दोस्तों, आपने देखा होगा पाकिस्तान धमकी दे चुका है भारत को। अब इससे ज्यादा अगर कोई चीज की और मांग है तो वो भी मुझे लगता है कुछ दिन में आ जाएगी, क्योंकि वो जबरदस्ती अब चाहते हैं कि तुम कुछ करो, हम अभी कुछ नहीं कर रहे। मसला इसका भी है, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है, वो रीजन भी आज क्लियर कर दूंगा। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना। दोस्तों, एक बात आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि अमेरिका, रूस, सारे लोग मिलकर बांग्लादेश को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भारत के साथ सिचुएशन को नॉर्मल कर लो, क्योंकि यह हर आदमी के जेहन में इस बार मालूम है, लिखा हुआ है कि इस बार अगर ये आगे आए, इनको छेड़ा, तो ना तो ट्रंप दिखेगा कहीं कि कौन सा सीज फायर क्या, और ना कोई इनको रोक पाएगा। जो इनका प्लान है ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आपको बता रहा हूं बहुत खुले शब्दों में, हो सकता है कुछ दिन बाद आपको देश में सायरन बजते हुए नजर आए और आपको कहा जाए कि अपने सामान की, अपने सभी चीजों की सुरक्षा रखें, क्योंकि वॉर शुरू हो चुकी है। बहुत ओपन शब्दों में आपको बता रहा हूं जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, बिकॉज कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस टुवर्ड्स चिकन नेक, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, राइजिंग द टेंशंस अमंग ऑल अदर नेशंस लाइक यूएस, रशिया, एवरीवन। क्योंकि वे जानते हैं कि भारत इस बार लड़ेगा तो यह कन्फ्रंटेशन नहीं है, यह कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यह एक ऐसा परिणाम वाला युद्ध होने जा रहा है कि जिसमें शायद हम अब यह दिखा देंगे कि हम कौन हैं। अब तक चाहे जो जो कह रहा है वो कहने दो, जो भी गाली दे रहा है, कुछ भी दे रहा है देने दो, लेकिन अब भारत शायद यह दिखा देगा। आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, कि हिंदुस्तान से इस समय जो भी टकराएगा उसका हिसाब किया जाएगा, यह ध्यान रखना। देखिए आर्टिकल, इंडिया मस्ट बी रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ वॉर्स। भारत के जो सीडीएस हैं, जो यानी प्रमुख हैं इस समय तीनों सेनाओं में, चीफ डिफेंस सीडीएस साहब अनिल चौहान साहब, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ की तरफ से एक बयान आ रहा है कि छोटा युद्ध, बड़ा युद्ध, जमीनी युद्ध, हर युद्ध के लिए भारत तैयार है। इंडिया मस्ट बी रेडी फॉर द शॉर्ट टर्म एंड प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स, सीडीएस अनिल चौहान। कभी भी इतने बड़े जगह से ऐसे स्टेटमेंट नहीं आते। भारत बहुत ही जिम्मेदार देश है, बांग्लादेश की तरह टटपूंजिया नहीं है कि कभी भी कोई भी बयान दे दिया या किसी को नक्शा पकड़ा दिया। हम तो नक्शा बदलेंगे, पकड़ाएंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। यह इनका बयान है। और देखिए, डुअल वॉर रियलिटीज है दोस्तों, शॉर्ट वर्सेस प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट कोई से भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकता है। शॉर्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम जानते हैं उस समय पर 1971 में 13 दिन लगे थे। रशिया ने वार्निंग दी है, किसको? बांग्लादेश को, कि डोंट ट्राई टू फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एंड रशिया ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश इन 1971। अगर आपके अंदर यह गलतफहमी हो रही है कि आपने वहां कुछ किया था, आपने ही कर लिया था, तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा तुमको। अभी भी बोल रहा हूं, भारत से न्यूट्रलाइज कर लो, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं है। भारत अगर किसी को ठोकेगा तो जड़ से ठोकेगा। अब आपको दिखा देता हूं, देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स एसेंशियल फॉर डिटरिंग टेररिज्म, ही साइटेड ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल टेम्पलेट, लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग सेंट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स नेसेसरी ड्यू टू अनरिजॉल्व्ड टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद नाइबर्स। हमारे पड़ोसियों के साथ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, जमीनी विवाद है, उसके चलते ये युद्ध लंबे भी खींचे जा सकते हैं। और अगर सबक सिखाने की बात रही तो मामला 2 घंटे में भी सिलटा देंगे हम। यह हमारी वार्निंग समझ के रखना। आप तुम आपको पता है पाकिस्तान ने धमकी दिया, अभी दिखाऊंगा, 1 मिनट आप आर्टिकल को ध्यान से देखना, एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं। पाकिस्तान चाइना इज न्यूक्लियर थ्रेट, 2 सेंटेंस बोले सीडीएस साहब ने, दैट वी हैव नाइबर्स, वन हु हैज द वेपन स्टेट एंड अनदर इज न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। 2 सेंटेंस बोले, वेपन स्टेट और न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। अब आप समझ जाइए किन दोनों के लिए बोला है। यहां 170, यहां 500, भारत पर 172 या 180 से ज्यादा है, अपडेटेड नहीं है। ध्यान रखना, ये दोनों तरफ से न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। और अभी आपको इन दोनों का सबूत दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये दोनों मिलकर काम करें। 2 नहीं, ये 4 लोग हैं।
दो नहीं है, ये चार लोग हैं और चारों का यहां धागा खोलूंगा आपके सामने। आर्टिकल को देखते रहना आप। द सीडीएस हाईलाइटेड दैट द इंडिया फोर्सेस स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस फ्रॉम टू न्यूक्लियर कैपेबल नाइबर्स चाइना एंड पाकिस्तान, रेफरिंग टू वन एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड अदर एज अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। एक को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बताया है, एक को न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट बताया। आपको इसका अंतर समझ में आता है कि नहीं, यह कमेंट सेक्शन में लिखना। यह बात मैं आप पर छोड़ता हूं, नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा बाद में, ध्यान रखना। और दोस्तों ये जो नेक्सस है ना, ये इनके पास तो कुछ है नहीं ना, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं। पैसा थोड़ी है, कौन दे रहा है पैसा? ये हथियार कौन दे रहा है? एक देश है जिसका मैं आगे फोटो दिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान से आप देखते रहना। ये देखिए, ये जो तीन का नेक्सस है, इसमें एक चीज और जोड़ देना दोस्तों, और वो है चाइना। और इसका सबूत दूंगा, ऐसे ही नहीं लिख रहा। ये अजरबैजान, ये टर्की, ये पाकिस्तान, ये चाइना, और एक और है। ये पूरी मुट्ठी बंदी है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक देश में इतनी हिमाकत नहीं है कि भारत जैसी संस्कृति को चैलेंज कर दे और बांग्लादेश में हिंदू में जिंदे हिंदू में आग लगा दे। इतनी औकात नहीं है अभी। ये क्यों हुआ है? मैंने आपको उम्मा वाला एक सीन दिखाया था, अगर आपने आर्टिकल नहीं देखा है तो देख लेना। मैं आपको एक एक चीज दिखा रहा हूं। ये लोग 3 कंट्रीज 1 नेशन टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगन हाईलाइट्स ब्रदरहुड विद पाकिस्तान अजरबैजान। ये पूरा उम्मा मिल रहा है। देखिए यहां पर दोस्तों, ये टर्की है, इसके आगे सीरिया है, इसके आगे पाकिस्तान है, इसके बीच में इंडिया है, इधर कौन है? इधर बांग्लादेश है। तो ये पूरी बेल्ट को खराब कर रहा है कौन? हिंदुस्तान। ऐसे ही थोड़ी काफिर कहते हैं, समझे? ये अभी आपने देखा होगा जब वो बंदा मरा है हदी, और उसमें गोली पड़ी है दोस्तों, उसकी बहन ने क्या जवाब दिया था कि ये आज का युद्ध नहीं है, ये 200 साल का युद्ध है, इंडिया को खत्म कर देंगे, इंडिया को नास्ते नाबूद कर देंगे। ये बयान है उसकी बहन के, शरीफ उस्मान हदी की बहन के बयान है ये मरने के बाद। और आज उसका भाई क्या कहता है बांग्लादेश में खड़ा होकर कि यूनुस ने पॉलिटिकल बेनिफिट के जरिए, पॉलिटिकल लीडरशिप लेने के लिए मेरे भाई को मरवा दिया। हदी को यूनुस ने मरवाया, ये उसका भाई कह रहा है हदी का। आप समझिए ये कितना बड़ा नेक्सस है। यानी भारत का इससे कोई लेना देना नहीं था दूर दूर तक, बट भारत को इसमें घसीटा गया। क्यों? क्योंकि भारत के खिलाफ पीछे प्लानिंग हो चुकी है। अब रशिया ने इसलिए धमकाया क्योंकि रशिया जानता है कि इस बार ठोकेगा तो फिर ऐसा ठोकेगा कि शायद पुश्तें भी याद रखेंगी, नस्लें याद रखेंगी। और बात यह यूएस भी जानता है कि इस बार मेरा झूठ काम नहीं आएगा कि मैंने सीज फायर करवा दिया, यह करवा दिया। पहले ही टेंशन बहुत ज्यादा है, इस बार तो चप्पल मार के मुझे साइड में कर देगा, इतना गुस्से में है। हां, और यह बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी अपने जेहन में रखना, बहुत जल्द। देखो पाकिस्तान ने धमकी दी है ना, ये देखिए नेक्सस, ये पाकिस्तान है, टर्की है, चीन है, बांग्लादेश है। ये चारों लोग मिलकर भारत को घेर रहे हैं। बांग्लादेश के थ्रू तो इनको आक्रमण करना है, टर्की हथियार दे रहा है, चीन पैसा दे रहा है, और पाकिस्तान आप जानते हैं, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। आपको आज यह भी क्लियर कर दूंगा कि इसको दलाल क्यों कहता हूं मैं, इसको दल्ला क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि वह सबूत है इसका। बिना सबूत के नहीं बोलता मैं कोई भी चीज। यहां देखिए, यह आपको पता है, यह इनके लिए, मतलब मैंने कहा था ना पाकिस्तान की नेवी को स्ट्रांग कर रहा है कौन? टर्की। क्योंकि उनको पता है कि भारत की नेवी इस बार बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। जो भी वॉर होगा उसमें, जो भी चीज होगी, भारत की नेवी एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगी। ये नेवी को मजबूत किया जा रहा है, ये वहां दिया जा रहा है। लेकिन हमने MHR-60 जो हेलीकॉप्टर्स हैं ना, जो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स हैं, वो हमने पहले ही तैयार कर लिए हैं। धड़ाधड़ उड़ाएगा इनको, टेंशन मत लेना। भारत को हल्के में मत लेना, बस इतना ही मैं कह रहा हूं, बाकी सब काम देख लेंगे। यहां देखिए, मैं इसको दलाल क्यों कहता हूं। लीबिया एक कंट्री है। लीबिया दोस्तों यूनाइटेड नेशंस में बैन है, बैन है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। अब लीबिया से इसने $4 बिलियन का डिफेंस का डील किया है। लीबिया को JF-16 JF-17 एयरक्राफ्ट उनको वो कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या इसके पास इतना पैसा है कि ये एक्सपोर्ट कर देगा? इन पे आपको विश्वास नहीं होगा। आपको लगता होगा सर वीडियो बनाने के लिए मजाक में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत ही सच्चाई के साथ और पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आर्मी के ऑफिशियल्स को छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान में रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है इन दलों के पास। रोटी के लाले हैं। 60,000 भिखारी सऊदी अरब ने और भेज दिया, उन पर और लड़ाई हो रही है। यहां लीबिया को ये एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस का सामान, और $4 बिलियन की डील है। ये छोटी मोटी डील नहीं है। यानी ये डील कौन करवा रहा है? ये डील करवा रहा है चाइना। यानी इसके पास तो कुछ है नहीं, तो चाइना का सामान बेच रहा है लीबिया को। यूनाइटेड नेशन की ऐसी की तैसी, कोई नहीं सुनता उसको। और मैं तो कहता हूं इसको बंद ही कर दो, इसकी कोई बात मानता नहीं है, बंद करो इसको। एक नया फ्रंट खोले भारत। जैसे आईसीसी अगर ज्यादा चू 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 करता है तो बीसीसीआई में इतनी पावर है कि वो धमका देता है कि फिर तुम करा लो, हम नहीं खेलते। आईसीसी से ज्यादा पैसा है, ज्यादा पावरफुल है बीसीसीआई। छोड़ो यूनाइटेड नेशन को, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। पाकिस्तान जैसा दल्ला देश, टुच्चा, जिसपे खाने के लिए भीख मांगता है 24 घंटे IMF से, वर्ल्ड बैंक से, जिसपे खाने के लिए कुछ नहीं, वो धमकी दे रहा है यूनाइटेड नेशन को कि मैं नहीं मानता तुम्हारे कोई प्रोटोकॉल, कोई नॉर्म्स।
और लीबिया को हथियार बेच रहा है किसके? चाइना के, क्योंकि चाइना नहीं बेच सकता है, चाइना पर सैंक्शंस लग जाएंगे। और ये पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गोद में बैठा है, तो सैंक्शन का डर तो है नहीं। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? साले हम पे कुछ खाने के लिए नहीं है, ले लो क्या लोगे? समझ गए? इस वजह से ये लीबिया और चीन के बीच में दलाल है भाई। उसको क्या कहते हैं? ब्रोकर को दलाल। मैं हिंदी में बोल देता हूं, आप इंग्लिश में बोलते हो, बस इतना ही अंतर है। और ये उसमें से पैसा खाएगा क्योंकि इन पे पैसा है नहीं। यहां देखिए, जब तक शेख हसीना सरकार में थी, उल्फा बैन था बांग्लादेश के अंदर। जैसे ही शेख हसीना हटी, उल्फा यानी जमाते इस्लाम दोस्तों ओपन हो गया, पूरी तरीके से ओपन मीटिंग हो रही है, पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं और धुआंधार इंसर्जेंसी चल रही है बांग्लादेश के अंदर। क्योंकि उनका बाप कौन है? यूनुस। यूनुस है, वो खुद एक जमात का आदमी है, वो खुद इसको रेडिकल बना चुका है। अभी तो आपको पाकिस्तान वाले का स्टेटमेंट दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि ठोको सालों को। बहुत देखना आप ध्यान से, उल्फा एक्टिव हो चुका है। ये वही उल्फा है जो पिछले 30 से 35 सालों से आसाम को अलग करना चाहता है दोस्तों भारत से। क्योंकि मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी उसी मुर्शिदाबाद की औलाद है, और ये तभी से समझते हैं कि आसाम जो है वो बांग्लादेश का हिस्सा है। वहां हेमंता बिश्व शर्मा बैठा है, अपना आप देख लेगा, बाप है वो इनका, टेंशन मत लेना आप। ये है दोस्तों वो उल्फा का कमांडर। अब इसका इलाज जरूरी है, भारत की आर्मी से रिक्वेस्ट है, इसका इलाज कर दीजिए प्लीज। यहां देखिए, बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस, ये है वो जो शरीफ उस्मान हदी था ना, उसका भाई है ये कह रहा है कि यू हैड हादी किल्ड टू डीरेल इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन को डीरेल करने के लिए कि चुनाव ना हो जाए, चुनाव में बीएनपी ना जीत जाए, बांग्ला नेशनल पार्टी खालिदा जिया वाली। इस वजह से इस हादी को मरवाया, जिससे मरवाने के बाद भारत के ऊपर इसका इल्जाम लगा देंगे कि भारत के सीक्रेट फोर्सेस इसको मार रहे हैं, पाकिस्तान में दंगा हो रहा है, और उसके वजह से इमरजेंसी लगा दूंगा। और इमरजेंसी का मतलब है कि चुनाव गए। क्योंकि आप जानते हैं बांग्लादेश में जनता जानती है कि चुनाव होंगे तो यूनुस नहीं जीतेगा। कुछ हुआ ही नहीं ना पिछले 1 साल में। वो क्या कर रहा है? वो तलवे चाट रहा है पाकिस्तान के, अमेरिका के, इन सब के। वहां सारे बांग्लादेशियों से ज्यादा वहां पर बाहर के लोग रह रहे हैं, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, अलकायदा हो दोस्तों, लश्कर तैयबा हो, पाकिस्तान के आईएसआई के कमांडर हो, सीआईए के एजेंट हो, सोरोस हो, सारे लोग बाहर के बैठे हुए बांग्लादेश में। तो ये चुनाव तो नहीं जीतेगा। तो चुनाव को टालने के लिए ये वही औरत है, देख लीजिए इसको, सुपड़ खाको। ये वही औरत है जो कह रही थी ये आज का युद्ध नहीं है, ये 200 साल का युद्ध है, काफिरों के खिलाफ, हिंदुस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। ये वही है। आप कॉन्स्पिरेसी समझिए कहां से हो रही है, कितनी लंबी कॉन्स्पिरेसी है। ये आदमी पूरी तरीके से दोस्तों आसिम मुनीर के क्या घर का नौकर बन चुका है ये आदमी, और उसी की तरफ से ये धमकी भी आई है। देखो आपको दिखा देता हूं, ये देखिए इसकी शकल देखिए, इसके नहीं लग रहा किसी ने चप्पल मार के भेजा है इसको इसको चप्पल मार के किसी ने भेजा है कि तू फाइनेंशियल एडवाइजर बना बैठा है, कुछ बोलता क्यों नहीं है, भारत पीटने वाला है। भारत की गलतियां बताऊं आपको, बहुत दुख हो रहा है कभी कभी थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना सॉफ्ट स्टांस नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसके पीछे अब देखो, क्योंकि मैं डिफेंस से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे इतना पता है कि इसके पीछे कोई सॉफ्ट स्टांस इसलिए है, हो सकता है कुछ हो रहा है। क्यों? क्या हो रहा है कि हमको अभी आर्मी डिप्लॉय करनी है, कुछ हमको प्रिपरेशंस करनी है, इस वजह से हम एग्रेसिव मोड नहीं ले रहे। क्योंकि एग्रेसिव मोड जब लेता है तो आदमी सतर्क हो जाता है सामने वाला। पाकिस्तान आज तक सतर्क नहीं हो पाया, उसको पता ही जब चली जब हमने जाके ठोक दिया। तो भारत का एक अलग रवैया है, तो इसको आप एप्रिशिएट करो, इसको क्रिटिसाइज मत करना कि भारत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि भारत भी जिम्मेदार देश है, वो जानता है कि हमला कब करना है या किससे लड़ना है ना। तो इसके पीछे अभी हम एकदम से सब चीज रोक देंगे, कन्फ्रंटेशन हो जाएगा कि भाई अभी तो अगेंस्ट हो गए, तो आगे वाला सावधान हो जाएगा। नहीं, सावधान नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा जब ढीले हाथ का थप्पड़ गाल पे पड़ता है तो 4-5 दिन तक उसको चांद तारे दिखते हैं, और आप पहले कह के मारोगे कि मैं तुझमें थप्पड़ मारूंगा तो ऐसे गाल टाइट कर लेगा फिर नहीं। तो ढीले हाथ का मारना है इसके, क्योंकि इसकी पुश्तें याद रखनी चाहिए कि इसने क्या किया है। ये बंदा है, ये कह रहा है कि देखिए युद्ध बुद्ध अपनी जगह पे है, लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को बायलैटरल ट्रेड जो है वो उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। इनके पास प्याज के दाम इतने बढ़ गए हैं, भारत ने 210 टन प्याज दिया इनको अभी तुरंत। अब अगर भारत ने प्याज दिया तो आप ये मत सोचना ऐसे नहीं। देखो मैं बता रहा हूं आपको, बांग्लादेश जैसे देश के साथ अगर पाकिस्तान खुल के खड़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भारत के साथ भारत का हर बंदा खुलकर खड़ा रहना चाहिए। आप भारत की बुराई मत करिए, मैं आपको गारंटी देता हूं टाइम पर होगा जो भी चीज होगा, और होगा अभी। अगर हम प्याज भी दे रहे हैं ना इनको ऐसी सिचुएशन में, तो उसके पीछे कोई रीजन है, मैंने आपको बताया। क्योंकि हमको अभी बताना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको कुछ प्रिपरेशन करनी है, वो प्रिपरेशन चल रही है प्लीज, ठीक है। तो इतना मेरी रिक्वेस्ट आप मान लेना, अगर मेरे को थोड़ा सा भी मानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। बांग्लादेश गॉट स्लैम्ड फॉर नो प्रेस फ्रीडम। बांग्लादेश को बोला जा रहा है कि यहां प्रेस की फ्रीडम नहीं है, यह सब धल्लागिरी है, इसको छोड़ो, यह सब ऐसे ही है,
ये सब मजा लेने के लिए बोल रहे प्रेस की फ्रीडम नहीं है, ये नहीं है। जब वो बंदा जल रहा था कोई एक नहीं बोला इनमें से, और इसका बदला भारत लेगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये आजादी पर चिंता घिरता जा रहा है बांग्लादेश, मतलब फ्रांस जर्मनी, ये वही लोग हैं बिन पैंती के लोटे, ये किधर भी लुढ़केंगे एक सेकंड में, एक सेकंड में। तो इन पर विश्वास नहीं करते, ये क्या करें क्या नहीं करें, हटाओ इनको। यहां देखिए, इंडियन स्टूडेंट स्टक इन बांग्लादेश। कौन सा स्टूडेंट होगा आप बताइए, बताइए जरा, कौन सा स्टूडेंट होगा बांग्लादेश में पढ़ने गया होगा। अब इंडियन स्टूडेंट स्टक इन बांग्लादेश कह रहा है मेरे एग्जाम खत्म हो जाएं, मैं जल्दी से देश जागूं। क्यों भागा था यहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है क्या यहां? ये लोग, अरे यूएस में लोग गए हुए हैं, सब जगह गए हुए हैं, यूएस चला जा, कहीं चला जा, बांग्लादेश में पढ़ने जा रहा है। रशिया चला जा, रशिया में हमारे यहां के कितने लोग एमबीबीएस कर रहे हैं। अब तुम पाकिस्तान में जाकर अगर डिग्री लेना चाहते हो तो फिर हमें पता है तुम कौन सी डिग्री लोगे। देश नहीं है दुनिया में, कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे एग्जाम खत्म हो जाए, मैं तुरंत लौटूं। जब लौटने की स्थिति नहीं रहती तो फिर सरकार पर इल्जाम लगाया करो कि हमें लौटाओ यहां से। कौन बोला था पाकिस्तान जाके डिग्री लेने के लिए? ये देखिए दोस्तों, इस आदमी को पहचान लीजिए, ये वही दुर्दांत है। अरे दुर्दांत क्या, ठीक है, वो कहता है कभी कभी अपनी मौत को आदमी सामने से बुलाता है। ये वही आदमी क्या कह रहा है, देखिए, मिसाइल नॉट फार अवे, पाक लीडर्स वार्निंग टू इंडिया ओवर बांग्लादेश टेंशंस। एक चीज पढ़ लीजिए इसकी, इफ इंडिया अटैक्स बांग्लादेश ऑटोनॉमी, इफ एनीवन डेयर्स टू लुक एट द बांग्लादेश विद द इल इंटेंट, and then remember that the people of the Pakistan armed forces and the armed missile are not far away ahead. Oh my God! एक सेंटेंस देखिए इसको, इसने क्या कहा है कि इंडियाज आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस, ही वांट दैट इफ इंडिया अटैक्स बांग्लादेश और इवन कास्ट एन एविल आई, यानी बांग्लादेश की ऑटोनॉमी पर अटैक करने की कोशिश की या आंख भी उठाई। देखिए ना, कास्ट एन एविल आई, आंख भी उठाई, सामने होता ना तेरा हिसाब कर देते। कह रहा है आंख भी उठाई तो पाकिस्तान की जो फोर्स है वो फुल्ली रेस्पॉन्ड करेगी पूरी ताकत के साथ। बताइए, भारत हर आदमी को चूचू चूचू लुलू लुलू करता फिरता है कि यहां, अरे यहां बाढ़ आ गई, चलो चलो यहां चलो सबसे पहले, अरे यहां पे कुछ आग लग गई क्या, चलो चलो ऑपरेशन सागर बंधु, मैत्री, ना जाने कितने ऑपरेशन ठोक के फेंक दे इसी साउथ एशिया के अंदर। बताइए ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखना। भारत के हर आदमी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन है जो आज कह रहा है कि भारत पर आक्रमण हुआ तो हम उसके साथ खड़े? कोई है? नहीं, कोई एक नहीं है। आप जियोपॉलिटिक्स को समझिए। और जो लोग आतंकवादी हैं, जो लोग जेनोसाइड करते हैं, नरसंहार करते हैं, इसी पाकिस्तान ने 40,000 से ज्यादा औरतों के साथ मास रेप किया 1971 में, जब भारत ने बांग्लादेश को बचाया था। आज वो दोनों एक थाली में बैठे हैं और कह रहे हैं कि अगर भाई पे किसी ने उंगली उठा दी तो जान से मार दूंगा। देखिए ना आप, भारत के खिलाफ, भारत सबकी मदद करता है, कोई खड़ा हो रहा है? नहीं। और फिर बता रहा हूं, जब लड़ाई होगी तो हेल्प अगर आई भी तो दो जगह से आएगी, तीसरा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो भारत की सहायता कर देगा सिवाय इजराइल और रशिया के। ये फिर भी छाती ठोक कर आएंगे। भारत को यह चीज समझनी होगी, क्योंकि दुनिया अब ताकत की रह गई। अगर आपके पास ताकत है तो आप वेनेजुएला में जाकर उनके शिपों को कंटेन कर सकते हैं, उनके ऊपर बॉम्बार्डिंग कर सकते हैं, मिसाइल फेंक सकते हैं, उनके 87 लोग मार सकते हैं नाव में बैठे हुए, और आपको कोई चू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप ताकतवर हैं। आप ऑपरेशन बंधु चलाइए, सहायता करिए, नाव भेज दीजिए, कपड़ा भेज दीजिए, आपके साथ यही होगा जो हो रहा है। स्टांस बदलने की जरूरत है, पॉलिसी बदलने की जरूरत है, अब पावरफुल बनने की जरूरत है, ना कि दुलार करने की। साफ स्टांस से आपको समझ में आए तो अच्छा है। ऐसे टुच्चे लोग जब हमको धमकी दे रहे हैं जिनकी कोई बिसात नहीं, औकात नहीं, तो भारत को सोचने की जरूरत है। भाई देखिए, पाकिस्तान वांट्स इंडिया टू एंटर इनटू वॉर विद बांग्लादेश, इज इंडियन आर्मी रेडी? सीडीएस चौहान ने इसीलिए कहा था कि पाकिस्तान फोर्स कर रहा है बांग्लादेश को, अपनी बुद्धि नहीं है बांग्लादेश में, कि तू भारत से लड़, तू लड़ेगा, तेरे पीछे से हम आएंगे और फिर हल्ला मचाएंगे, अरे मार दिया बांग्लादेश, हम तो इसलिए लड़ रहे थे, तो दूसरे देशों को मैं बुला लूंगा पीछे से। फिर तू किसी को बुला लियो, तेरी छूट पट्टी है, फिर हम भी देख लेंगे कौन आता है माई का लाल। यहां देखिए दोस्तों, ये एक ही इसका रीजन है, ही वॉन्ट्स टू यूनाइट द मुस्लिम वर्ल्ड, इस्लामिक रेडिकल वर्ल्ड। सारे लोग तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो रेडिकल हैं उन सबको मिलाने का इसका यह ख्वाब है। सीडीएफ मार्शल मुनीर टॉक्स अबाउट द सिक्योरिटी चैलेंजेस, हाईलाइट इनडायरेक्टली सिक्योरिटी चैलेंजेस, मतलब अब ये कहता है कि मुझ पे खतरे का मतलब है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर खतरा। भारत के मंदिर बन रहे हैं सऊदी में, इस्लामिक वर्ल्ड पे खतरा है। इनकी सोच घिनौनी है, ध्यान रखना। जितने भी रेडिकल है ना, इन रेडिकल्स का इलाज करना होगा, वरना कोई। आसिम मुनीर प्रोवोक्स, दिस टाइम ही वांट्स मुस्लिम नेशन टू जॉइन फोर्सेस एंड स्ट्राइक टेरर ऑन एनिमीज। देखिए,
सारे वर्ल्ड को। मैंने आपको एक नक्शा दिखाया था, आपने नहीं देखा है तो आप चूक रहे हैं, देख लेना पिछला वीडियो। मैंने उसमें उम्मा की बात करी है, ये वही है। डायरेक्ट खुलकर नहीं बोलेंगे, बट गजबाए हिंद का मतलब यही है। मैंने आपको मैप दिखाया है, जो इनका मैप है उसमें भारत बीच में आता है और खासकर नॉर्थ इंडिया बीच में आता है उसमें, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये देख लीजिए, आसिम मुनीर स्पीकिंग, लीबिया आज मुस्लिम नेशंस टू यूनाइट। लीबिया जैसे देश को जो हर जगह बैन है उसको भी शामिल कर रहा है। यहां देखिए, पाकिस्तान क्लैरिक स्लैम्स आसिम मुनीर ओवर अफगानिस्तान अटैक्स सेज इवन इंडिया ऑपरेशन सिंदूर जस्टिफाइड। यही का एक आदमी आपने देखा होगा हमारे यहां पर देवबंद में, जो देवबंदी है दोस्तों यहां सहारनपुर के पास, तो यहां देवबंद में उन्हीं की जमात में से एक ये है। ये पाकिस्तान में है तो खैबर पख्तूनख्वा में भी देवबंदी है, लेकिन वे अलग है। मैं आपको वीडियो बना के बता चुका हूं पहले, ये अलग है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान पर अटैक करने की पाकिस्तान बात करता है, उस तरीके से तो भारत का जायज था ऑपरेशन सिंदूर। यही के लोग कह रहे हैं कि जायज था वो ऑपरेशन सिंदूर, वो भी हमला करेगा फिर बाबलपुर पर, और वहां पर बाबलपुर पर हमला करना जायज है भारत का। इसी के यहां के लोग कह रहे हैं, ये आप ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये आदमी है, बेइज्जती का ऐसा दंश लगा है कि वो उठ नहीं पा रहा वहां से। पर्सनल ईगो, क्या है? पर्सनल ईगो। पर्सनल ईगो के चक्कर में मैं आपको बता रहा हूं अमेरिका को डुबा रहा है ये, क्योंकि भारत ने बहुत सी चीजें रोक दी है। वहां महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप देखना कुछ दिन बाद क्या असर होगा इसका। ये आदमी आज भी कह रहा है बहुत ही सम्मानित जनरल है, मैंने इनके साथ थोड़ा बोटी तोड़ी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की है। सुनकर कहते हैं कि इन्होंने साउथ एशिया में जहां न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, भारत है, चाइना है, खुद ये न्यूक्लियर पावर्ड है, वहां पर इन्होंने शांति स्थापित की हुई है। इसने शांति स्थापित की हुई है। देख लो, पहलगाम से पहले इसका वीडियो आता है, पहलगाम अटैक करवाने का, इसने शांति स्थापित की हुई है। मैंने आपको बताया ना, ये तो केवल एक मोहरा है। चाल कौन चलता है? ये हर जगह इन्होंने ही किया है, जो भी किया है ध्यान रखना। मुताबिक उन्होंने आसिम मुनीर को एक बेहद सम्मानित जनरल बताते हुए दक्षिण एशिया में बढ़ते तनाव को शांत करने की उनकी भूमिका अहम रही। इस मौके पर अमेरिका की रक्षा मंत्री हैगेट्स ने भी, नौसेना सचिव जॉन फॉलन भी मौजूद रहे। सबके सामने कह रहा है कि ये एक महान जनरल है। दिखाएंगे कुछ दिन बाद महान जनरल इसका। ये देख लिए, ये मैंने क्यों लगाया कि क्या बॉयकॉट। मुझे आईपीएल से क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत नहीं है, देश को दिक्कत होनी चाहिए आईपीएल को। आपको बता देता हूं दोस्तों, एक बंदा है मुस्तफिजुर रहमान, कहां का है? बांग्लादेश जैसे दल्ले देश का है, और इस आदमी को 9.2 करोड़ में यह आदमी खरीदता है। यह आदमी खरीदता है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खरीदा भी पाकिस्तान के आदमी ने है, बांग्लादेश के को तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो खुल के बोलता है ना, हमारे अब्बा जान वहां के थे, मामा आईएसआई में काम करते हैं। तो देख लीजिए ना आप, समझ गए? ये उस समय भी दोस्तों उन्हीं को खरीदता था। किसको? शाहिद अफरीदी को, शोएब अख्तर को। इसने हमेशा उन लोगों को ही खरीदा है जो भारत के खिलाफ हो। ये फ्रेंचाइजी, और एकदम से आपको पता 90 रुपए की औकात नहीं है बांग्लादेश की, और उस आदमी को कितने रुपए दे रहा है? 9.9 करोड़ रुपए में खरीद रहा है उसको। कहां जाएगा ये पैसा? और पैसा कहां से कमा रहा है? यहां से, भारत से। भारत से पैसा कमा कमा कर इन्होंने ऐसे ही बांटा है, इन्होंने 2 नंबर से बांटा है, और वो हमारे ही खिलाफ पैसा यूज हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्या केकेआर जैसी टीम में, या ये टीम भी क्या आईपीएल में खेलनी चाहिए? इसको बैन करना चाहिए। बीसीसीआई को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए कि बांग्लादेशी खिलाड़ी अलाउड कैसे है, अलाउड कैसे है बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल के अंदर? यह बैन होना चाहिए। दोस्तों आप इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ये इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करिए, जहां पर क्या है कि कोई लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बना पाता हूं तो शॉर्ट वीडियो बनाता हूं। इमीडिएटली ज्वाइन द इंस्टाग्राम। टेलीग्राम के लिए सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। मैं फिर मिलता हूं एक और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, भारत के साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जय हिंद, वंदे मातरम।